दो लड़के उन पर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता। तभी एक पत्थर लगभग शिगारू के सिर से टकराने वाला होता है। दोनों मुड़कर एक दूसरे को देखते हैं। शिगारू और ताकाको दोनों बहरे और गूंगे हैं। ताकाको हमेशा शिगारू के पीछे पीछे चुपचाप चलती है। शिगारू बीच बीच में पीछे मुड़कर देखता है कि वह साथ है या नहीं। शिगारू सड़क साफ करने का काम करता है। एक दिन उसे कूड़ेदान में फेंका हुआ एक टूटा हुआ सर्फ बोर्ड मिलता है। वह उसे घर लाकर दोनों टुकड़ों को टेप से जोड़ देता है। यही पहली बार होता है जब वह समुद्र में सर्फिंग करने जाता है। पानी से बाहर आ रहा एक आदमी उसे हैरानी से देखता है। इतनी ठंड में भी उसके पास वेट सूट नहीं है। शिगारू पूरे आत्मविश्वास के साथ समुद्र में उतर जाता है। उसे लगता है कि सर्फिंग करना आसान होगा, लेकिन वह बार बार गिरता है और बर्फ जैसे ठंडे पानी में डूबता रहता है। किनारे पर खड़े लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं, यहाँ तक कि ताकाको भी हंस पड़ती है। शिगारू हारकर किनारे लौट आता है। जब वह देखता है कि ताकाको भी बाकी लोगों की तरह हंस रही है तो उसे थोड़ा दुख होता है, लेकिन उसी दिन से उसे सर्फिंग से प्यार हो जाता है और ताकाको हर कदम पर उसके साथ खड़ी रहती है। एक दिन दोनों समुद्र किनारे बैठे होते हैं। तभी वे देखते हैं कि एक आदमी पानी में डूब रहा है। उसकी मदद की पुकार सुनकर लोग उसे समय रहते बचा लेते हैं। ताकाको अचानक चुप हो जाती है। उसे एहसास होता है कि अगर कभी शिगारू के साथ ऐसा हुआ तो वह मदद के लिए आवाज भी नहीं लगा पाएगा। फिर भी शिगारू हर दिन अभ्यास करता है और धीरे धीरे पहले से बेहतर होता जाता है। लेकिन एक दिन उसका पुराना टूटा हुआ सर्फ बोर्ड पूरी तरह टूट जाता है। अपने डर के बावजूद ताकाको उसका साथ देने का फैसला करती है। वह अपनी बचत और शिगारू की जमा पूंजी लेकर नया सर्फ बोर्ड खरीदने जाती है, लेकिन दुकान में जाकर पता चलता है कि उनकी सारी बचत मिलकर भी आधी कीमत तक नहीं पहुंचती। शिगारू कहता है कि वह कोई पुराना बोर्ड ढूंढ लेगा, लेकिन ताकाको चाहती है कि उसके पास बिल्कुल नया बोर्ड हो। दोनों कई महीनों तक पैसे बचाते हैं। आखिरकार शिगारू का अपना नया सर्फ बोर्ड आ जाता है। अब वह हर दिन बारिश हो या धूप समुद्र में उतरता है। उसकी लगन देखकर सर्फ की दुकान का मालिक उसे एक वेट सूट भी मुफ्त में दे देता है। अब शिगारू इस बीच पर नया लड़का नहीं रहा। अब वह किनारे बैठकर नए लोगों को गिरते हुए देखता है और मुस्कुरा देता है। उसी पल उसे समझ आता है कि जब लोग पहले उस पर हंसते थे तो वे उसका मजाक नहीं उड़ा रहे थे। उसकी मेहनत रंग लाती है। शिगारू स्थानीय सर्फिंग प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने लगता है, लेकिन ताकाको का सबसे बड़ा डर आखिर सच हो जाता है। एक बादलों भरे दिन शिगारू अकेले सर्फिंग करने निकलता है। जब ताकाको उसे ढूंढने पहुंचती है तो वह कहीं दिखाई नहीं देता। सिर्फ उसका प्यारा सर्फ बोर्ड लहरों के साथ किनारे लौट आता है। ताकाको समझ जाती है जिसका डर उसे हमेशा से था वही हो गया। वह दोनों की एक साथ वाली तस्वीर सर्फ बोर्ड पर चिपकाती है और उसे धीरे धीरे समुद्र में छोड़ देती है ताकि लहरें उसे अपने साथ दूर ले जाएं। समुद्र किनारा हमेशा की तरह लोगों से भरा हुआ है। सर्फर आते हैं जाते हैं, लेकिन किसी को यह एहसास तक नहीं होता कि शिगारू अब कभी वापस नहीं आएगा।